नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से। इंडियन ऑयल में ना 1700 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती निकल करके आई है। अब ये जो भर्तियां हैं ये किस एलिजिबिलिटी के अनुसार होगी, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या एजुकेशन चाहिए, क्या एज होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, ये सब सारी चीजें इस पूरे वीडियो में बात करूंगा। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इंडियन ऑयल जो कि भारत सरकार की बहुत बड़ी कंपनी है, जिसमें बहुत सारे रिफाइनरीज प्लांट हैं, मतलब तेल शोधक जो कारखाना कह सकते हैं, वहां मतलब भर्तियां निकल करके आई है और ये पूरी ऑल ओवर इंडिया पे निकल करके आई है। पूरे भारत में भर्तियां हैं और पूरे भारत के कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब उसके लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, तो वो आइए इस पूरे वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो भर्ती कहां से निकली है? IOCL नाम परिचित है, अगर नहीं जानते होंगे तो तेल वगैरह गाड़ियों में भरवाते होंगे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये यहां से भर्ती निकल करके आई है। अब ये जो भर्तियां हैं ये किस टाइप की हैं, तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि ये अप्रेंटिस की भर्तियां हैं, ट्रेड अप्रेंटिस बोल सकते हैं। और इसमें आप अगर आपकी मान लीजिए ज्वाइनिंग वगैरह होती है तो 1 साल, किसी किसी में 15 महीने है और किसी में 2 साल के लिए है। तो ये सब सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो अप्रेंटिसशिप के लिए कितना 1720 टोटल पद है। अभी कुछ दिनों पहले ना अगस्त में भी भर्ती निकल करके आई थी, 469 के लगभग में कुछ सीट थी अप्रेंटिस के लिए। अगर आपने उसमें आवेदन किया हुआ है तो उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। अगर नहीं किया हुआ है तो फिर कोई बात नहीं, आपके लिए एक बार फिर से बेहतरीन मौका है, आप इसमें आवेदन कीजिए। आवेदन करने के लिए देखिए बताया गया है 21 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर तक, मतलब आज है लगभग 18 तारीख और मैं सबसे पहले आपको वीडियो बना रहा हूं। अगर इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप, ये वेबसाइट है satyaresult.com, ठीक है, ये वेबसाइट है, आप इस पे चले जाइए, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर इस वेबसाइट का लिंक चाहिए तो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी जा सकते हैं और इस तरीके की सबसे पहले और सबसे सटीक और जो भर्तियां आती है वो आपको अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सत्या गुरुजी या satyaresult.com करके जाइए। तो 20 नवंबर तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से भरना है। ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से भरने के लिए वेबसाइट चाहिए, तो वेबसाइट का लिंक मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर चले जाइए, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे इसमें सब कुछ क्लियर कर दिया गया है कि भाई एग्जाम होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सब सारी चीजें डेट वाइज डेट बता दी गई है। ठीक है, तो बताया गया कि 3 दिसंबर को एग्जाम होगा, तो एडमिट कार्ड जो है ना वो लगभग 27-28 नवंबर तक आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्म भरिएगा 20 नवंबर तक, 27-28 तारीख से आपका एडमिट कार्ड आना चालू हो जाएगा। कितना फास्ट प्रोसेस है, 6-7 दिनों में एडमिट कार्ड आ रहा है। उसके बाद 3 तारीख को आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा। अगर एग्जाम पास कर जाते हैं, मेरिट वगैरह बनता है, तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, जो कि 18 से 26 दिसंबर, मतलब कितना जल्दी, 3 दिसंबर को एग्जाम हो रहा है, 18 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। उसके बाद हमको लगता है कि लास्ट होते होते जनवरी के शुरू में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और पूरा 1 साल मस्त। और सबसे महत्वपूर्ण होता है ना कि IOCL का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा, बहुत एक्सपीरियंस में काम आता है। और ये नए लड़के जो अभी डिप्लोमा, ITI या BTech, BSc, BCom कंप्लीट किए, उन लोगों के लिए ध्यान दीजिएगा। आगे एज की बात करते हैं तो 18 से लेकर के 24 साल। ठीक है, मिनिमम 18, मैक्सिमम 24। एज में छूट भी है, OBC को 3 साल की है और SC ST को 5 साल की छूट है। आप अपने अनुसार कैलकुलेट कर लीजिएगा। मान लीजिए SC ST वाले 29 साल तक, OBC 27 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये एज कब कंप्लीट होना चाहिए, तो 30/10/2023, मतलब 30 अक्टूबर 2023 को अगर आपका एज अभी 18 साल नहीं हुआ, अगर अक्टूबर लास्ट 30 तारीख तक हो जा रहा है तो फिर भर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा 24 साल तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 24 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं एजुकेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए ट्रेड अप्रेंटिस में ना 11 टाइप का टोटल पद निकला हुआ है, 11 डिपार्टमेंट अलग अलग है, 11 ट्रेड को सम्मिलित किया गया है। अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, 1 नंबर पे है ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट, जो कि केमिकल प्लांट में होगी और केमिकल विभाग, मतलब समझ गए होंगे सीधा सीधी। तो आपके लिए जो बेसिक एजुकेशन चाहिए वो BSc होना चाहिए, 3 साल की फुल, ये नहीं कि कहीं से भी इधर उधर पार्ट टाइम कर लिए। BSc होना चाहिए, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट आपके BSc में होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। किसके लिए? ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट, जो कि केमिकल प्लांट में है। उसके बाद अगला बात करते हैं 2nd नंबर, ट्रेड अप्रेंटिस फिटर के लिए। सिंपल सी बात है भाई, ट्रेड अप्रेंटिस फिटर के लिए है तो 10th+ ITI होना चाहिए फिटर में।
क्लियर हो गया होगा। 10th के साथ जो क्लास 8 के बाद आईटीआई करते हैं 1 साल का फिटर वगैरह, वो नहीं, 10th के बाद आईटीआई, और ये एनसीवीटी एससीवीटी दोनों चलेगा, आप आराम से कहीं से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं 3 नंबर में, ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर। बॉयलर मतलब बॉयलर प्लांट में आपका होगा, तो यहाँ पर आपको बेसिक जो मांगा गया वो बीएससी मांगा गया है। बीएससी आपका मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए बॉयलर के लिए, ये कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं 4थे नंबर में है ये, यहाँ पर देखिएगा ये ट्रेड चल रहा था, अब क्या आ गया, टेक्नीशियन। टेक्नीशियन ये अप्रेंटिस है, ठीक है। 4थे नंबर में टेक्नीशियन अप्रेंटिस जो कि केमिकल प्लांट में है, ये क्या था, ये वाला केमिकल, ये ट्रेड अप्रेंटिस था, जबकि ये टेक्नीशियन अप्रेंटिस है, जिसमें आपको डिप्लोमा मांगा गया, डिप्लोमा इन केमिकल या पेट्रोकेमिकल या फिर रिफाइनरीज वगैरह में आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो फिर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। उसके बाद टेक्नीशियन अप्रेंटिस मैकेनिकल, इसमें भी डिप्लोमा है, मैकेनिकल से होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करेंगे 7वें नंबर में तो या 6ठे नंबर में, तो यहाँ पर टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। तो जो टेक्नीशियन वाला जो भी पद है उसमें बेसिकली डिप्लोमा मांगा गया, और जिस भी ट्रेड से रिलेटेड है उस ट्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन अप्रेंटिस इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका डिप्लोमा वगैरह अगर आपने किया हुआ, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह सब करते हैं, अगर आपका है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल में थोड़ा सा देख लीजिएगा आवेदन करने से पहले, और अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप satyaresult.com पे जाइए, वहां पर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं 8वें नंबर में, फिर से आ गया ट्रेड अप्रेंटिस। अब यहाँ से ट्रेड फिर चालू हो रहा, बीच में टेक्नीशियन आया था जिसमें डिप्लोमा था, अब ट्रेड आया तो ट्रेड असिस्टेंट बताया है, ट्रेड अप्रेंटिस असिस्टेंट में, जिसमें बीए बीएससी बीकॉम तीनों में से कोई भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हुआ तो फिर आवेदन कर सकते हैं असिस्टेंट में। उसके बाद बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट में, जिसमें केवल कॉमर्स, अकाउंटेंट का मतलब भाई सीधा लेखा जोखा हो गया, तो अकाउंटेंट। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर है, डीईओ, जो कि फ्रेशर कैंडिडेट है, नए कैंडिडेट है, उनके लिए आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक है। और अगर एक और है ट्रेड अप्रेंटिस डीईओ, ये आपका एक्सपीरियंस वाला है, और डाटा एंट्री ऑपरेटर, अगर आपके पास स्किल सर्टिफिकेट वगैरह है और फिर अगर डीओ का सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, 12th होना चाहिए उसके साथ। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर एजुकेशन में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। रहा बात किसमें कितना सीट है, तो वो मतलब हर एक रिफाइनरीज में बांटा हुआ है, क्योंकि ये अलग अलग पूरे ऑल ओवर इंडिया में 7-8 रिफाइनरीज में भर्ती निकल करके आई है, और हर रिफाइनरीज में अलग अलग भर्तियां निकल करके आई है। तो ये अगर देखना है तो आप वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, वहां पर आप देख सकते हैं। वैसे अगर आप बोलिएगा तो मैं बता भी दूंगा आगे नए किसी वीडियो में कि किस रिफाइनरीज में कितना कितना है। अब आगे बात करते हैं सिलेक्शन में मैं आपको शुरू में बता दिया कि भाई इन्होंने पहले बता दिया गया कि एग्जाम होगा, तो मतलब सीबीटी पहले हो जाएगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट और फिर मेडिकल, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी जनवरी में, ठीक है। तो सीबीटी जो होगा ना वो नॉर्मल आपके ट्रेड से रिलेटेड ही सवाल रहने वाला है, ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। फुल नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होता है वो मैं आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, आप वहां पर भी देख सकते हैं। आगे बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो डॉक्यूमेंट में देखिए आपको यहाँ पर स्टाइपेंड वगैरह जरूर मिलेगी, सैलरी मिलेगी, तो आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता भी होना चाहिए। उसके बाद आपका एजुकेशन से रिलेटेड अगर आईटीआई और 10th है तो दोनों होना चाहिए, डिप्लोमा है तो 10th प्लस डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अगर एक्सपीरियंस कहीं मांगा गया तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। फॉर्म जब भी भरिएगा उसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास में रखिएगा, पेमेंट है तो पेमेंट करके उसका भी रसीद रखिएगा। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर वगैरह सब कुछ अपना एडजस्ट करके ही फॉर्म भरिएगा। आगे बात करते हैं किस किस रिफाइनरीज में भर्ती निकल करके कहाँ कहाँ आपका जॉब होने वाला है। जॉब नहीं मतलब अप्रेंटिस, एक गुवाहाटी है, दूसरा बरौनी है, बरौनी बहुत फेमस है भाई, IOCL का यहाँ पर बहुत बड़ा प्लांट है, हल्दिया में भी है, अब मथुरा में भी है, मथुरा तो सभी जानते हैं भाई, मथुरा में बहुत बड़ा प्लांट है, पानीपत में है, डिगबोई में है, बुनाई गांव में है और पारादीप में है। तो इस लगभग 8 जगह पर आपका ये जॉब लोकेशन है, और इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो आप फॉर्म भर लीजिएगा 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक, ये फॉर्म का डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वेबसाइट पे आप गए हैं तो वहाँ पर आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिला होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल गया होगा, वहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं। इस तरीके की और भी जानकारी चाहिए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है।
क्योंकि बहुत पहले और बहुत सटीक जानकारियाँ आपको मिल जाती हैं। वीडियो पसंद आया तो फिर अच्छी बात है, फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।